हाय दोस्तों, आपका कल्याण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 3 पढ़ेंगे। परसेंटेज 1 परसेंटेज 2 का क्लास हो चुका है। ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला है कि एक परीक्षा में 70% लड़के पास हुए यदि 150 लड़के फाइल हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। ठीक है। तो मान लीजिए 100% है। ठीक है, ये 100% है। इसमें 70% बोला कि 70% लड़का पास हुआ। ठीक है, तो बचा कितना? 30%। 30% फेल है। ठीक है, क्या 30% लड़का फेल है कि नहीं? जब 70% लड़का पास है तो 30% लड़का फेल है। और फेल का अंक दिया है 150 लड़के। कितने लड़के फेल हैं? 150 है। ठीक है, अब 1% निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 150/30 करेंगे। E0 से E0 खत्म। 5 1 5 3 15। ठीक है, तो कितना आया? 1% बराबर कितना आया? 5। तो हमें 100% निकालना है, तो 100% कर सकते हैं बराबर 5 × 100 बराबर 500। ठीक है, 500 करेक्ट इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बोला है किसी परीक्षा में राजेश ने 360 अंक प्राप्त किया जो कुल अंकों का 72 के बराबर था, तो परीक्षा में कितने अंकों की थी? ठीक है, परीक्षा कितनों अंकों की थी? क्या कर सकते हैं हम लोग? 360 अंक प्राप्त किया। ठीक है, राजेश जो प्राप्त किया कितना? 360 अंक प्राप्त किया। कुल अंकों का कितना है? 72% है। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं 72% बराबर 360। तो 1% निकालने के लिए क्या? 1% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 360 बटे 72 कर सकते हैं ना। अब इसको काटेंगे 1/2/1/10, फिर काटेंगे 5। ठीक है, कितना आया? 1% बराबर कितना आया? 5 आया कि ना मेरे दोस्त। अब फिर 100% निकालना है, तो 100% बराबर 5। ठीक है, 100% निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटू 100 बराबर 500। इसका भी 500 आंसर आया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन बोला है एक कक्षा परीक्षा में रवि ने 500 अंक में से 250 अंक अर्जित किया, तो रवि के अंकों का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में कि एक कक्षा परीक्षा में रवि ने 500 अंक में से 250 अंक अर्जित किया, तो रवि के अंक का प्रतिशत। तो अंक का प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल अंक कितना का है? टोटल अंक कितना है? टोटल अंक 500 है। ठीक है, उसमें कितना अर्जित किया? अर्जित किया इन्हों 250। ठीक है, कितना अर्जित किया? 250। तो हम लोग क्या करते हैं? जो अर्जित किया उसे ऊपर लिख देते हैं। तो अर्जित किया 250 अंक। टोटल अंक कितना का है? 500 का। ठीक है, अब इसे परसेंटेज में निकालना है हमें। तो परसेंटेज में निकालने तो परसेंटेज कितना होता है? 100 बराबर सब होता है ना।
तो फिर काटेंगे 1 2 बराबर 2 से काटेंगे 50। ठीक है, तो कितना आया 50%। 50% ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बोला चौथा क्वेश्चन, संगीता ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया जिसके अधिकतम अंक 500 थे, तो उसमें कितने अंक प्राप्त किया। कहा है कि एक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए जिसमें अधिकतम अंक 500 थे, तो कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि 500 इंटू कितना परसेंट लाया है 60%। ठीक है, अब इसे 100 से कर देंगे। ठीक है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, बचा 6 पचे 30। ठीक है, 300। 60% बराबर कितना लाया है 300 अंक। ठीक है, परसेंटेज में है 60 और अंक में है 300। इसका 300 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर पांचवा बोला, एक छात्र ने 5 विषय में 370 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय का अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोला, एक छात्र ने 5 विषय में 370 अंक प्राप्त किए। विषय का अंक 100 का है तो उस अंक का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो बोला 5 विषय का टोटल 5 विषय का। ठीक है, 5 विषय का, तो हर विषय 100 का होगा, तो 5 विषय बराबर क्या होगा 500 का कुल अंक होगा, है कि नहीं। फिर बोला है क्वेश्चन में बोला है तो विषय का अंक 100 का है। ठीक है, 100 का उस अंक का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो फिर उसी तरह करना है। ठीक है, तो 500 अंक का है तो क्या करेंगे, कितना लाए 370 बटा 500। ठीक है, 100। ई जीरो से ई जीरो खत्म, ए जीरो से ए जीरो खत्म। ठीक है, 5 एक 5 दूनी 10 बराबर 37 दूना कितना होता है 74%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, अब छठा टाइप 2, यहाँ से टाइप चेंज है। ठीक है, पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए ई एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम है, उसमें बोला कि ये एग्ज़ाम है, एक लड़का ने 30% एग्ज़ाम 30% नाना अनिवार्य है, पास होने के लिए 30% आवश्यक कर दिया। ठीक है, आवश्यक कर दिया गया। फिर 20% अंक प्राप्त किया, एक लड़का ने 20% अंक 20% अंक प्राप्त किया और 60 अंक से फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया, कितना 60 अंकों से फेल हो गया।
अंकों से फेल हो गया। तो ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फिर दोनों का क्या करेंगे हम लोग, और ए बी, इसको भी पास कर दो, इसको भी पास कर दो। ठीक है, अब बोला है ये 30%, 30% पास होना अनिवार्य है, जिसमें ये लड़का 20% लाता हो और कितने अंक से फेल हो जाता है ये, तो इसमें 60 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, जब ये 30% पास करना अनिवार्य है, 20% आता है और लड़का 60 अंकों से, क्वेश्चन में क्या क्या लड़का कितना देखो यहाँ 60 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो अब इसको ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों बराबर हो गया, अब इसको यहाँ ले जाएंगे तो 20 में 10 गया, 10% बचा। ठीक है, कितना बचा 10%, ये बचा 60। ठीक है, अब क्या करेंगे 60/10, ठीक है, इंटू 100 निकालना, तो 100 करेंगे, A0 से A0 ख़त्म। ठीक है, तो टोटल कितना नंबर का 60 अंक का था। ठीक है, इसका आंसर आ गया 600। टोटल कितना था 600। अब इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन की रवि को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है, उसने 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंक से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करें। तो टोटल अंक बोला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रवि, ठीक है, तो इसको भी पास करना है। ठीक है, दोनों का पास पास लिख लो, पास पास। बोला 40% अंक लाना क्या है अनिवार्य है, तो 40% अंक लाना अनिवार्य है। और रवि कितना लाया, ये रवि, ठीक है, ये कितना लाया, ये 30% लाता है। ठीक है, और कितना अंक से फेल हो जाता है, 50 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, देखो 50 अंक से फेल हो जाता है, तो क्या इसको 50 अंक हम दे देंगे तो पास हो जाएगा कि नहीं। अब दोनों क्या हो गया बराबर। ठीक है, अब परसेंटेज को एक साथ करेंगे, 30 में 10 गया, कितना बचा 10%। ठीक है, बराबर ये 50। ठीक है, कितना बचा 50। अब 50% बटे 10 गुने 100। ठीक है, A0 से A0 ख़त्म। अब 5 को 100 से गुना करेंगे, कितना आ गया 500। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, सातवां क्वेश्चन बोला है एक स्कूल में उत्तीर्ण होने के लिए 30% चाहिए, जिसमें रामचंद्र ने 28% प्राप्त किया और 25 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, बोला कि एक स्कूल में उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट की ज़रूरत है,
पास होने के लिए कितना परसेंट का ज़रूरत है? बोला है 30%। ठीक है, 30% बोला है, जिसमें रामचंद्र ने 28% अंक प्राप्त किया। रामचंद्र ने कितना अंक प्राप्त किया? 28%। ठीक है, वह 25 अंक से फेल हो जाता है, तो क्या इसे 25 अंक हम दे देंगे तो ये पास हो जाएगा कि ना? इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं? ये पास हो जाएगा। ठीक है, अब बोला ये दोनों परसेंटेज एक साथ करें। ठीक है, तो 30 में 2%, 2% बचा कि नहीं? 2% बराबर कितना है? बराबर 25। अब 25%, 25/2 गुने 100। ठीक है, अब काटेंगे, 2 इसके 2 50। ठीक है, अब 50 गुने 25 बराबर 1250। तो 1250 ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन बोला, एक परीक्षा में एक छात्र ने 35 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल। ठीक है दोस्त, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 20% ज़्यादा लाए। ठीक है, कितना लाए? 20% ज़्यादा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसको? देखो, एक परीक्षा में एक छात्र ने 35 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण होंगे। ठीक है, ये कितना लाया? 35% भी लाया और कितना अंक से फेल हो गया? ये 20 अंक से फेल हो गया। ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए। दूसरे छात्र, मान लेते हैं इसको ये है, ये बी है। ठीक है, यानी 40% अंक लाया, प्राप्त किया और उन्होंने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के लिए न्यूनतम से 20 अंक ज़्यादा लिए। परसेंटेज नहीं, अंक होगा। ठीक है, ये कितना अधिक लाया? 20%। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 20 इसको दे देंगे तो क्या बराबर हो जाएगा कि नहीं? बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 40%। ठीक है, आप करेंगे इसमें ये जाके इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो गया, कितना बचेगा? 5%। 5% बराबर है 20। ठीक है, तो 20/5 गुने 100। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 2500 बराबर 20 को 20 से गुना करेंगे, कितना? 400। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। ठीक है, फिर बोला है, रमेश ने 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया, जबकि सुरेश 50% प्राप्त किया और न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक लाया। ठीक है, क्या बोला है? रमेश ने 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया, जबकि सुरेश 50% अंक प्राप्त किया और अंक से 20 अंक अधिक लाया। ठीक है, तो पहला बोला कि पूर्णांक बतावें, दूसरा बोला है कि न्यूनतम अंक बतावें। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, इसे पास पास बनाएंगे दोनों। ठीक है, इसको भी पास, इसको भी पास। ठीक है, तो ये बोला कि रमेश ने, ठीक है, नाम ही लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे 20% अनुत्तीर्ण होने के लिए।
तो क्या करेंगे 35% प्लस इसको 20% हम दे देंगे कि नहीं। ठीक है, नाम से बता दें। ये है रमेश, ये क्या है रमेश, ये है सुरेश। ठीक है, रमेश ने 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया। सुरेश जबकि 50% अंक प्राप्त किया और कितना अधिक लाया है 20। तो क्या इसको 20 दे देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, है कि नहीं। अब इससे माइनस करेंगे। ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 10%। 10%। ठीक है, ओ यहाँ 20 है। ठीक है, 10% बराबर क्या है 20। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 20/10 इंटू 100 करेंगे। अब 10 से काटेंगे, 10 या 10 बराबर 200। इसका 200 करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया लेकिन इसका 200 आंसर आएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कि साबिर ने 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। ठीक है, हो गया। जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और पास होने के लिए न्यूनतम अंक से कितना 42 अंक ज़्यादा लाए, तो पूर्णांक ज्ञात करें। अब देखिए एक क्वेश्चन में बोला है कि साबिर ने 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से फेल हो गया, और दूसरा जो है ठीक है वो 32 अंक प्राप्त किया, पास होने के लिए न्यूनतम से 42% ज़्यादा लाए। तो हम लोग अब क्या करेंगे इसको, ठीक है दोनों को अब पास करेंगे। ठीक है, ये पास ये पास। ठीक है, बोला कि साबिर ने 20% लाया और कितना 30 अंकों से फेल हो गया, तो इसको 30 अंक दे देते हैं। ठीक है, 30 अंक दे दिए कि नहीं। अब इसको बराबर, ये क्या है, ये बोला है 32% अंक है और कितना फेल हो, कितना अधिक लाता है 42 अधिक लाता है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब ये परसेंटेज दे जाएगा तो कितना बचेगा, ये इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 12%। अब 30 और 42 कितना होता है 72। ठीक है 72। अब 72/12 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, 12 से अब काटेंगे इसको कितना बार में 6 बार में, 12 छक 72 बराबर 600। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन बोला किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों को मिलाकर 50% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों में मिलाकर कितने प्रतिशत पास हुए। ठीक है, ठीक है, ये हिंदी है। ठीक है, हिंदी और साइंस। क्या बोला है, किसी विद्यार्थी में 50% विद्यार्थी हिंदी में 80% उत्तीर्ण हुए। हिंदी ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पास फेल। ठीक है, तो हिंदी में 50% विद्यार्थी हिंदी में और 80% विद्यार्थी साइंस में। ठीक है, तो 50% हिंदी में पास हुआ तो 50% फेल भी होगा ना। जब ये 50% हिंदी में पास हुआ तो 50% फेल हुआ, है कि नहीं। फिर बोला साइंस में कि 80% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तो 80% पास हुआ
तो 20% फेल हुआ। अब दोनों में कितना फेल हुआ है, दोनों में जब जोड़ करेंगे 70% फेल, दोनों में मिलाकर 50%। अब क्वेश्चन में बोला कि 50% विद्यार्थी फेल, तो अब हम क्या करेंगे, अब 70 माइनस 50%, 70% बराबर 50% माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 20% आए, ठीक है, 20% आया। अब 20% आया, अब हम क्या करेंगे, जो 20% है उससे क्या है, फाइल है कि नहीं। तो जब 20% फेल है तो 80% स्टूडेंट पास है, ठीक है। तब 80% स्टूडेंट पास है, ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नहीं दिया लेकिन इसका आंसर ये है। फिर बोला 12वां, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में तथा 70% गणित में, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो 250 विद्यार्थी दोनों विद्यार्थी में कुल परीक्षा संख्या क्या है, ठीक है। तो बोला है ठीक है, तो अब क्या करेंगे, माना सभी विषय 100 का होगा, ठीक है, 100 नंबर का होगा, टोटल नंबर हो गया आपका 500, है कि नहीं। अब बोला इसमें 70%, 60, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी और 70% गणित में, ठीक है, ठीक है, 7% इंग्लिश में और इथी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग पास बनाएंगे, पहले ये पास, ये भी पास, ठीक है। ये कितना बोला, 60%, तो फेल इसका क्या होगा, इसका फाइल यहाँ लिखेंगे, फाइल इसका 40%। फिर बोला है 70% पास, तो 30% फेल, यहाँ भी आया 70। अब 70 में कितना बोला, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बचा कितना, 50%, है कि नहीं, कितना बचा 50, 70% में जब 20% क्वेश्चन में दिया कि फेल, तो इसमें 70 में 20 माइनस करेंगे 50%, जब 50%, ठीक है, जब 50% बराबर कितना दिया है, 2500, तो बोला कि कुल विद्यार्थी, तो 50% क्या है, फेल हुआ, और फिर तो 100% निकालेंगे, तो 100% कैसे निकालेंगे, 2500 प्लस 2500 करेंगे, ठीक है, बराबर 5000, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, आज का वीडियो है समाप्त।